संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होते ही मुस्लिम संगठनों और मौलाना मौलवियों की टेंशन 4 गुना बढ़ चुकी है, क्योंकि संसद के सत्र के पहले ही दिन पीएम मोदी और अमित शाह ने साफ कर दिया कि वक्फ बिल पास होकर रहेगा, जिस पर अब मौलाना गैंग सड़कों पर उतर चुका है। विरोध की आवाजें तेज हो चुकी हैं। ओवैसी से लेकर बीजेडी ने भी बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। संसद सत्र में वक्फ बोर्ड पर नया बिल आ सकता है और इस बिल को मानसून सत्र में लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन बाद में इसे जेपीसी में भेज दिया गया था। इस बिल पर जेपीसी की बैठक में कई बार विपक्षियों ने हंगामा किया। अब जब इसे संसद में पेश किए जाने से पहले ही हंगामा शुरू हो चुका है, तो कैसे मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट हो रहा है मौलाना गैंग, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी, मैं हूं परवीन शेख। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बिल पर खुली धमकी दी है। बेंगलुरु में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 29वें अधिवेशन के दौरान मंच से कई मौलानाओं ने मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की। मौलाना अबू तालिब रहमानी, सैयद तनवीर हाशमी और दूसरे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों ने कहा कि अब वो अदालतों से भीख नहीं मांगेंगे। रहमानी ने कहा कि सरकार को ये कानून वापस लेना ही होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेताओं ने कहा है कि संसद उनकी तो सड़क हमारी है। हालांकि बाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि सड़क हमारी है, इसका कहने का मतलब यह है कि अगर हम संसद में अपनी आवाज नहीं उठा सकते तो सड़कों पर अपनी आवाज उठाएंगे। बेंगलुरु में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मंच से मौलाना रहमानी ने कहा, हिंदू भाइयों, आपसे कहना चाहता हूं कि आपके और हमारे बीच में ये कोई तीसरा लैंड ब्रोकर आ गया। क्या समझ रखा है? हमें अपने दीन की भी हिफाजत करनी है और अपने हिंदुस्तान की भी। अगर लोकतंत्र में शक्ति तंत्र का हुंकार चलेगा तो मैं भी कह देना चाहता हूं कि अब हम अदालतों के दरवाजे पर भीख नहीं मांगेंगे। अब ये कह देंगे कि अगर संसद तुम्हारी है तो सड़क हमारी है। तो मौलाना के इस हुंकार से साफ है कि यहाँ पर जितने भी मुल्ला मौलवी और मुस्लिम संगठन हैं, उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ एक तरह से विरोध का प्लान तैयार कर लिया है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि यह प्लान वहां तैयार किया गया है जहां पर कांग्रेस शासित प्रदेश है, यानी बेंगलुरु के अंदर। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह आरोप लगाया कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 देश भर की वक्फ संपत्तियों को हड़पने के इरादे से तैयार किया गया है। इलियास ने कहा कि बोर्ड के सम्मेलन में महसूस किया गया कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को पूरे देश में फैली वक्फ संपत्ति को हड़पने के लिए चतुराई से तैयार किया गया है, यानी एक साजिश के तहत इस बिल को तैयार किया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का 29वां अधिवेशन रविवार को बेंगलुरु में हुआ। इलियास ने कहा कि प्रस्तावित सभी 44 संशोधन और उनकी उपधाराएं वक्फ संपत्ति के दर्जे को खत्म करने और हेर फेर करने के इरादे से तैयार की गई हैं। वो यही नहीं रुके, उन्होंने कहा, हमें लगता है कि जेपीसी अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मंच से कहा गया कि अगर तमाम कोशिशों के बावजूद बिल पास हो जाता है तो वो संशोधनों को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार पर हर मुमकिन तरीके से दबाव बनाएंगे। बोर्ड ने कहा कि सबसे पहले ये फैसला लिया गया है कि उसका पूरा नेतृत्व और सभी पदाधिकारी संसद के सामने धरना देंगे। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को नामंजूर करके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था कि यह संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक विविधता के खिलाफ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि बोर्ड साफ शब्दों में यह कहता है कि यह मुस्लिम समुदाय को नामंजूर है क्योंकि वो शरिया कानून से कभी समझौता नहीं करेंगे। यानी सारे के सारे कट्टरपंथी अपनी यहाँ पर हट पर अड़े हुए हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार विरोध का बिगुल जो है वो और तेज होगा और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। यानी यहाँ पर सीधी और खुली चुनौती मोदी सरकार को दी जा रही है, खुली धमकी दी जा रही है कि वक्त पर अगर बिल संसद में पेश किया जाता है तो उसके अंजाम जो है वो गंभीर हो सकते हैं। ना सिर्फ आप ये अंदाजा लगाए कि किस तरह से कांग्रेस शासित राज्य यानी कि कर्नाटक के बेंगलुरु में ये पूरी प्लानिंग की गई, जहां पर सभी मुस्लिम संगठन एक साथ नजर आए। सबक सिखाने के लिए तैयार रहेगा मुसलमान, वक्फ बिल पर अरशद मदनी की धमकी। सीएम नीतीश को दी सियासी धमकी। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर राजनीति अपने उफान पर है।
जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने इस बिल का विरोध करते हुए मोदी सरकार में सहयोगी रहे जेडीयू को भी सियासी धमकी दी है। मौलाना अरशद मदनी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार से इस बिल पर अपना रुख साफ करने को कहा। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष ने सीएम नीतीश को सियासी धमकी देते हुए कहा कि अगर वक्फ बोर्ड बिल को लेकर मुख्यमंत्री अपना रवैया साफ नहीं करेंगे तो मुसलमान भी सियासी तौर पर आपको सबक सिखाने के लिए तैयार रहेंगे। मौलाना अरशद मदनी के इस बयान पर बिहार में सियासी बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। मौलाना अरशद मदनी ने पटना में हुई संविधान बचाओ और राष्ट्रीय एकता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसके अंदर शरीक है। मौलाना मदनी ने कहा कि वो सीएम नीतीश से कहते हैं कि हम मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं पहुंचने देंगे। मैंने इसलिए ये बात कही है कि ये आवाज उन तक पहुंचे। मौलाना अरशद मदनी ने भीड़ को उकसाते हुए कहा कि वक्फ को जिंदा रखना हमारा मजहबी फरीदा है, हमारा मजहब है वक्फ। अगर आप उसकी तारीफ करेंगे तो मुसलमान खुद फैसला करेंगे कि आपकी गवर्नमेंट आपके मजहब को जिंदा रखना चाहती है या आग लगाना चाहती है। वक्फ बिल पर विपक्ष का विरोध। वक्फ संशोधन बिल पर नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल यानी बीजेडी भी मोदी सरकार से अलग राह पर नजर आ रही है। उनका आरोप है कि बिल लाने से पहले मुसलमानों से इस बारे में विचार विमर्श नहीं किया गया, जबकि जेपीसी बनाई गई जहां पर सभी मुस्लिम संगठनों ने अपनी बात भी रखी, मुसलमानों ने भी बात रखी। उसके बाद यह आरोप लगाया जा रहा है। पार्टी ने बिल वापस लेने की मांग करते हुए 24 दिसंबर को ओडिशा में एक रैली भी निकाली, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने बिल वापस लेने की मांग में नारे लगाए। उनका दावा है कि इससे समुदाय के बीच सद्भाव प्रभावित होगा। आपको बता दें कि बीजेडी जब से सरकार से अलग हुई है, जब से उड़ीसा में उसे हार नसीब हुई है, तब से वो मोदी सरकार का विरोध कर रही है। बीजेडी की तरफ से ये मांग ऐसे वक्त पर उठाई गई है जब वक्फ संशोधन विधेयक के लिए बनाई गई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में शामिल विपक्षी सदस्य बिल पर विचार विमर्श के लिए वक्त की ओर मांग कर रहे हैं, जबकि शीतकालीन सत्र में जेपीसी की रिपोर्ट पेश की जानी है। इधर जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल का कहना है कि रिपोर्ट तैयार है, जो 500 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की गई है और इसी से इन मुस्लिम संगठनों और विपक्षियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। बीजेडी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने राजभवन में रविवार को भी एक रैली की थी। प्रदर्शनकारियों ने खुर्दा के जिला कलेक्टर के जरिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं और वक्फ बिल 1995 में प्रस्तावित संशोधनों के बारे में अपनी चिंता जाहिर की। ज्ञापन में कहा गया है कि हम आग्रह करते हैं कि इस प्रस्तावित विधेयक को वापस लिया जाए और संसद में कोई भी संशोधन पेश किए जाने से पहले हितधारकों के साथ उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए व्यापक परामर्श किया जाए, यानी मुस्लिम संगठनों से यहाँ पर राय मशवरा लिया जाए, जो सरकार लगातार ले रही है, लेकिन उसके बावजूद ये आरोप लगाए जा रहे हैं। हम अपने राष्ट्र के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस मामले में न्याय और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए आपके कार्यालय पर भरोसा करते हैं। बीजेडी के राज्यसभा सांसद मुजीबुल्लाह खान ने प्रस्तावित वक्फ बिल के उन प्रावधानों पर चिंता जाहिर की जिसमें मजिस्ट्रेट निर्धारित करते हैं कि कोई संपत्ति सरकार की है या वक्फ की है। उन्होंने कहा कि वक्फ की स्वायत्तता के लिए हानिकारक है और इस तरह के प्रावधान पूर्वाग्रह, पक्षपात और वक्फ बोर्ड के अधिकारों को कमजोर करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वक्फ कानून में इन बदलावों का वक्फ संपत्ति की स्वायत्तता, सुरक्षा और शासन पर दूरगामी असर पड़ेगा। मुजीबुल्लाह खान ने मांग की है कि जिन वक्फ संपत्तियों का विभिन्न सर्वे कमिश्नर ने सर्वेक्षण किया है और सरकार राजपत्र में उन्हें प्रकाशित कर रही है, ऐसी संपत्तियों को वक्फ प्रॉपर्टी के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए और संरक्षित किया जाना चाहिए। बीजेडी के नेताओं ने यह भी कहा कि वो संशोधन विधेयक के विरोध पर फोकस कर रही है और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बनाए रखने के लिए एनडीए सरकार के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष बनना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि वो बिल का विरोध राजनीतिक या चुनावी फायदे के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि 2011 की जनगणना के मुताबिक ओडिशा में 2.17% मुस्लिम आबादी है। ओडिशा में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेडी को करारी शिकस्त मिली। 2 दशक के बाद बीजेडी सत्ता से बाहर हो गई। लोकसभा चुनाव में भी पार्टी कुछ खास नहीं कर पाई और एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं कर सके। अब सिर्फ राज्यसभा में बीजेडी के 7 सांसद हैं जिस पर ये लोग इस तरह के दावे कर रहे हैं। वक्फ बिल के खिलाफ टीएमसी का विरोध। सड़कों पर होंगे 2 लाख से ज्यादा लोग। विधानसभा में प्रस्ताव भी पेश होगा। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ममता बनर्जी की कांग्रेस तृणमूल भी 30 नवंबर को व्यापक स्तर पर प्रदर्शन करेगी। इस दौरान 2 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर होंगे और इस विरोध प्रदर्शन में सांसद कल्याण बनर्जी मुख्य स्पीकर होंगे।
इसके साथ ही ममता सरकार ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रस्ताव पेश करने की भी तैयारी कर ली है। वक्फ संशोधन बिल कुछ महीने पहले संसद में पेश किया गया था। हालांकि भारी विरोध के बाद इसे संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेज दिया गया। जेपीसी का कार्यकाल शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन तक बढ़ा दिया गया। अब संसदीय समिति की रिपोर्ट के बाद इसमें जरूरी बदलाव भी किए जाएंगे और इसे दोबारा पेश किया जाएगा। टीएमसी शुरुआत से ही इस बिल का विरोध करती आ रही है और अब पार्टी ने एक व्यापक यानी कि एक बड़े स्तर पर इस कानून का विरोध करने का मन बना लिया है, जिसकी पूरी प्लानिंग की जा चुकी है। पश्चिम बंगाल के संसदीय कार्य मंत्री सोवनदेव चट्टोपाध्याय ने सोमवार को ही वक्फ बिल को लेकर यहां पर कहा है कि राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव भी पेश किया जाएगा। हालांकि तारीख अभी तक तय नहीं हुई है। चटर्जी ने दावा किया है कि वक्फ बिल जो है वो विभाजनकारी है, यानी यहाँ पर इससे गुस्सा मुसलमानों में और बढ़ेगा और इससे अल्पसंख्यकों को हाशिए पर धकेला जा सकता है, उनके अधिकारों का हनन हो सकता है। उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहले दिन मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि विवादास्पद वक्फ बिल के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पेश किए जाने की तारीख अभी तक तय नहीं हुई है, लेकिन यह माना जा रहा है कि इसके खिलाफ एक प्रस्ताव लाया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस ने वक्फ विधेयक का बार-बार विरोध किया है। शीतकालीन सत्र में पेश होगा बिल। मोदी सरकार ने सोमवार से शुरू हुए संसद के शीतकालीन सत्र में विचार के लिए वक्फ संशोधन बिल सहित 16 बिलों को लिस्टेड किया है और वक्फ संशोधन बिल 2024 का मकसद वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना है, ताकि वक्फ संपत्तियों के विनिमय और उसके मैनेजमेंट में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों का समाधान किया जा सके। संशोधन बिल का उद्देश्य भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार करना है। कोलकाता में निकाली जाएगी रैली। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री और कोलकाता के महापौर फिरहाद हकीम ने सोमवार को ही कहा कि टीएमसी का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ वक्फ बिल के विरोध में 30 नवंबर को शहर में एक बड़ी रैली निकालेगा। यह रैली शहर के रानी रासमणी एवेन्यू में निकाली जाएगी। हाकिम और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के दूसरे प्रमुख नेता भी इस रैली को संबोधित करेंगे और यह भी कहा जा रहा है कि इस रैली में 2 लाख से ज्यादा लोग जुटेंगे, यानी 30 नवंबर को हल्ला बोल किया जाएगा वक्फ बिल के साथ साथ मोदी सरकार के खिलाफ भी। अब देखना यह होगा कि इस बिल को लेकर यहाँ पर जो पूरा एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है, इस नैरेटिव को लेकर बीजेपी या मोदी सरकार की तरफ से क्या कदम उठाया जाता है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।